हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम के बारे में। इट्स योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच ऑल ब्रांचेस आर अवेलेबल इन बीटेक। इस कॉलेज में कितनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर 2023 में क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स रही थी आपकी इंडिविजुअल ब्रांच वाइज। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी कंपनीज ने यहाँ पर ऑफर्स दिए, प्लेसमेंट ऑफर्स दिए। साथ ही साथ अगर हम इंडिविजुअल ब्रांच के प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो वो भी बात करेंगे, और इंडिविजुअल ब्रांचेस में क्या क्या प्लेसमेंट पैकेज रहा है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली विल डिस्कस इस कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और एनआईआरएफ में इनकी रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेस ये ऑफर करते हैं। तो बीटेक में एक ब्रांच ऑफर करते हैं, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर डुअल डिग्री भी अवेलेबल है, बीटेक प्लस एमटेक। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईसीई ब्रांच भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड नेक्स्ट इज योर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो दीज आर द ब्रांचेस अवेलेबल। अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर इंडिविजुअल ब्रांच में क्या आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कर रही है। तो अगर हम बात करें बीटेक डुअल डिग्री में, तो बीटेक डुअल डिग्री में कम्युनिकेशन सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो ओपनिंग रैंक जेंडर न्यूट्रल में रही है, दैट इज 21,555, जबकि क्लोजिंग रैंक रही है 33,695। वहीं डुअल डिग्री में और ब्रांच क्या रही है ईसीई में, आपका वीएलएसआई डिजाइन की बात करें 5 इयर्स कोर्स है, इसमें जो जेंडर न्यूट्रल में ओपनिंग रैंक रही है दैट इज 20,021, वाइल क्लोजिंग रैंक रही है 32,242। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें दो कैटेगरीज की हम बात करेंगे, एक तो जेंडर न्यूट्रल की और फिर बात करेंगे फीमेल सीट्स ओनली। जिसमें हम जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं इन योर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें ओपनिंग रैंक रही है 10,753 और क्लोजिंग रैंक रही है 16,986। वाइल सीएसई ब्रांच में ही 4 ईयर कोर्स में फीमेल ओनली के लिए जो ओपनिंग रैंक रही है दैट इज 11,974, जबकि क्लोजिंग रैंक रही है 18,398। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका डुअल डिग्री की बात करें 5 ईयर कोर्स की, तो उसमें जेंडर न्यूट्रल में आपकी ओपनिंग रैंक रही है 10,931, जबकि क्लोजिंग रैंक रही है 21,779। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये 4 इयर्स बीटेक कोर्स है आपका। इसमें हम दोनों कैटेगरीज की बात करेंगे, पहले जेंडर न्यूट्रल की बात करेंगे फिर फीमेल ओनली की। तो सबसे पहले सीएसई में विद मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जेंडर न्यूट्रल में ओपनिंग रैंक रही है दैट इज 8,539, बहुत अच्छी रैंक रही है। फिर क्लोजिंग रैंक रही है 17,188। इसी में अगर हम फीमेल सीट्स की बात करें तो ओपनिंग रैंक गई है दैट इज 10,596, जबकि क्लोजिंग रैंक रही है 19,586। अगर हम 4 ईयर कोर्स बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल में ओपनिंग रैंक थी 16,473, जबकि क्लोजिंग रैंक रही है 26,657। वहीं अगर हम ईसीई ब्रांच में ही फीमेल ओनली सीट्स की बात करें तो 18,674 ओपनिंग रैंक रही है, क्लोजिंग रैंक रही है 26,978। वहीं अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोनों सीट्स की बात करें जेंडर न्यूट्रल और फीमेल ओनली में, तो जेंडर न्यूट्रल में ओपनिंग रैंक थी 33,030, वहीं क्लोजिंग रैंक थी 46,172। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही फीमेल ओनली सीट्स की अगर हम बात करें ओपनिंग रैंक थी आपकी 31,986 और क्लोजिंग रैंक थी 46,040। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, सबसे पहले जेंडर न्यूट्रल की बात करो तो ओपनिंग रैंक गई है 37,317, वहीं आपकी क्लोजिंग रैंक गई है 46,080। और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ही फीमेल ओनली सीट्स की बात करें तो उस केस में ओपनिंग रैंक गई है आपकी 36,898 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 46,008। तो यहां पर सारी जो ब्रांचेस इनके पास बीटेक में अवेलेबल हैं उन सबकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की हमने बात कर ली है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में। तो यहां से लास्ट ईयर जो हाईएस्ट पैकेज गया है दैट इज 32 लाख पर एनम, ठीक है, ये गया है
टोटल ऑफर्स जो आए वो दैट वन 190 ऑफर्स, और 150 से ज्यादा कंपनियों ने क्या किया है, विजिट किया है। तो हाईएस्ट पैकेज की हमने बात कर ली, ठीक है। इंडिविजुअली अगर हम बात करें, जो 3 स्टूडेंट्स थे उनको 32 लाख पर एनम का पैकेज मिला है। मैथवर्क्स ने जो ऑफर किया था पैकेज 6 स्टूडेंट्स को, दैट वाज फॉर 27 लाख पर एनम। ओप्पो ने ऑफर किया है 2 बच्चों को 26 लाख पर एनम का पैकेज। वहीं केएलए ने ऑफर किया है 25.8 लाख पर एनम का पैकेज, कितने स्टूडेंट्स को, 6 स्टूडेंट्स को। एएमडी ने ऑफर किया है 10 स्टूडेंट्स को 20 लाख पर एनम का पैकेज। वहीं माइक्रोचिप ने ऑफर किया है 11 लाख पर एनम का पैकेज 2 स्टूडेंट्स को। तो ये क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स है जहां पर आपको पता है कि भाई हाईएस्ट पैकेज 32 लाख पर एनम का गया है, और यहाँ पर 150 प्लस कंपनीज ने विजिट किया है। और जो अच्छी कंपनीज थी उन्होंने क्या क्या पैकेजेस दिए, कितने स्टूडेंट्स को दिए, उसकी बात हमने कर ली। चलिए अब बात करते हैं कि जो मेजर कंपनीज रही हैं उनमें गूगल भी थी, फोर्ड भी थी, आपकी माइक्रोचिप रही है, ठीक है, आपकी एडोब रही है, एलएनटी रही है, एलएनटी इंफोटेक रही है, ये अमेजन रही है। दीज वर द मेजर रिक्रूटर्स, और इसमें स्पेसिफिकली 23 के रिक्रूटर्स ना होकर और भी पास्ट ईयर के रिक्रूटर्स भी मेंशन है। सो सैमसंग, मतलब अगर आप देखें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे तो अच्छी कंपनीज ने यहाँ पर आपको ऑफर्स दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक करंट स्टैटिस्टिक्स जो लास्ट ईयर का रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो हाईएस्ट पैकेज तो 32 लाख पर एनम गया है, 150 कंपनियों से ज्यादा ने विजिट किया है, और कितने ऑफर्स आए थे, 190 ऑफर्स आए थे, ठीक है। और रिक्वायरमेंट कितने का था, 260 का। तो यहाँ पर परसेंटेज प्लेस कितना है, 73%। अगर हम बात करें बीटेक में नंबर ऑफ ऑफर्स जो आए वो कितने थे, 100, और उनमें से एवरेज सीटीसी इन लैक्स पर एनम जो गया है दैट इज 8.8 लाख पर एनम। वहीं डुअल डिग्री में 74 ऑफर्स के लिए जो एवरेज सीटीसी रहा है दैट इज 13.98 लाख पर एनम। वहीं एमटेक के लिए क्या रहा है आपका 50। एमटेक का खैर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम जो रहेगा वो जेईई मेंस ही रहेगा। तो यहां पर एमटेक की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अंडर ग्रेजुएट की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर द प्लेसमेंट्स, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, 290 ने रजिस्टर किया था। रजिस्टर कितनों ने किया था, 290 ने। और ऑफर कितने रिसीव हुए, 190 ऑफर रिसीव हुए। वहीं जो परसेंटेज ऑफर्स रिसीव हुआ कितना था, 65.5%, मतलब कुछ बच्चों ने यहाँ पर हैंड्सफुल नहीं हुए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रांच वाइज कितने ऑफर्स रहे हैं और कितना सीटीसी रहा है इन लैक्स पर एनम। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर 88 ऑफर्स आए हैं, और उसमें जो एवरेज सीटीसी गया है वो गया है 12.95 लाख पर एनम। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें 46 ऑफर्स आए हैं, और उसमें जो एवरेज पैकेज गया है, एवरेज सीटीसी गया है दैट इज 11.36 लाख पर एनम। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो नंबर ऑफ ऑफर्स रहे 36 और एवरेज सीटीसी रहा है 6.54 लाख पर एनम। वहीं मैकेनिकल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करो 18 ऑफर्स रहे हैं और एवरेज सीटीसी रहा है दैट इज 8.57 लाख पर एनम, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग की तो इंजीनियरिंग में जो इनकी रैंकिंग है वो 101 to 150 लाइक की है, ठीक है, और ये रैंकिंग आपकी 2023 की है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपको वहां पर अवेलेबल है। Those are your library, hostel facility, both for boys and girls it is available. Next is dining and shopping is available in the campus only. जो medical facilities हैं it is available 24/7 there and ATM facilities are also available. So अगर हम broader perspective में देखें it's a very good college if you want to pursue your BTech here. और यहाँ पर जो एक special आपको course मिल रहा है that is स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।